दोस्तों आज के इस वीडियो में साइंस के जो है टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज आपका जो है टेस्ट होने वाला है एंड गाइस आज के इस टेस्ट में जो है ना 15 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट जो है पास होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जो है ना आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, सफेद सोना किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जो है सोना को कहते हैं, ऑप्शन बी प्लेटिनम को कहते हैं, ऑप्शन सी चांदी को कहते हैं सफेद सोना, या फिर ऑप्शन डी जो है सीसा को सफेद सोना कहते हैं। किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम को जो है हम सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी ओजोन होती है, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, अम्ल वर्षा में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसी की वजह से जो है वनस्पति नष्ट हो जाते हैं। एंड दूसरा रीजन, आप जैसे कि ताजमहल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, तो यही वजह है क्योंकि अम्ल वर्षा के कारण जो है ना, आपको पता है जब उद्योग धंधे ज्यादा लगेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि उससे जो गैसेस जो निकलते हैं उसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिला होता है, और यही रीजन है कि अम्ल वर्षा होता है, और अम्ल वर्षा के कारण ही जो है वनस्पति नष्ट हो जाते हैं और जो ताजमहल का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी सल्फर। तो इसका सही आंसर होगा फास्फोरस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, मतलब कि इसमें कौन सी गैस होती है? ठीक है ना। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑर्गन गैस भरा होता है बिजली के बल्ब में। दोस्तों आप लोग जो है ये सभी क्वेश्चन को जरूर ध्यान से जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सुचालक होता है, यह सस्ती होती है। ठीक है ना, यह सस्ती है या आघात वर्धनीय है, और इसका डी ऑप्शन है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका गलनांक बहुत ज्यादा अधिक होता है। अब क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट में जो है ना कौन सा धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर होगा टंगस्टन। अब टंगस्टन जो है ना ये बहुत ही ज्यादा इसका जो गलनांक होता है ऊंचा होता है। जब आप देखते हैं जो बल्ब होता है ना उसमें जो लाइटें, मतलब कि जहां से प्रकाश जो है निकलता है, तो वो जो धातु होता है वो टंगस्टन होता है, ऐसे ऐसे करके जो है मुड़ा हुआ होता है। तो ये टंगस्टन धातु जो होता है, और ये जो है इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसी कारण से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है बल्ब में फिलामेंट के रूप में। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। ऑप्शन सी कीटाणुओं की कार्यक्षमता रुक जाती है, ऑप्शन डी कीटाणुओं का जो है प्लाज्मा बन जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है बी, कीटाणुओं की जो वृद्धि दर जो होती है ना वो घट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें जो है ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। अगर बैक्टीरिया पूछा जाए तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वे पदार्थ जिनके जो स्वाद है खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी भस्म, ऑप्शन डी क्षारक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अम्ल, और जिनके स्वाद कड़वे होते हैं वो क्षारक होते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डेसिबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जूल। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका कारण? ऑप्शन ए हमारा है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी का होना, ऑप्शन बी जो है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होना, ऑप्शन सी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कोई भी परिवर्तन नहीं होना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी का होना। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण इनमें से किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी डेसिमल, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन डी अल्टीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा डेसिबल। डेसिबल में जो है ना ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है या ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, याद रखिएगा। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है जरूर याद कर लीजिएगा। पीएम पार्टिकुलेट मैटर,
या पार्टिकल पॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वायु की गुणवत्ता से, ऑप्शन बी जल की गुणवत्ता से मतलब कि जल की क्वालिटी से, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, या ऑप्शन डी जो है जल की उपयोगिता से। तो इसका सही आंसर होगा वायु की गुणवत्ता से, ठीक है ना, पीएम पार्टिकुलेट मैटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। AQI का पूरा नाम क्या है? एयर क्वालिटी इन एयर क्वांटिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, डी ऑप्शन जो है एयर क्वालिटी इनपुट। तो इसका सही आंसर होगा एयर क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऑप्शन बी, ठीक है ना, AQI का फुल फॉर्म। क्वेश्चन पूछा जाए कि एयर क्वालिटी को जो है हम किस में मापते हैं, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो आपका इसका आंसर होगा पीएम, जो अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, पार्टिकुलेट मीटर वाला, ठीक है ना, याद रखिएगा। गाइस मैं आपको जो है ना AQI के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए जब किसी जगह पर जब हम वायु की गुणवत्ता को मापते हैं ना, मतलब कि जैसे किसी जगह पर जो है बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है और उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए जो है हम पीएम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम पार्टिकुलेट मीटर कहते हैं। मतलब कि वायु में जो है ना कितने प्रकार के धूल के कण, कौन कौन से गैसेस है, ठीक है ना, ये हमें उससे पता चलता है। किसी स्थान पे अगर हमें वायु की गुणवत्ता का पता लगाना है तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है स्थापित किया जाता है, लगाया जाता है, और वायु की गुणवत्ता हमें पता चलता है पीएम से, जिसके अंतर्गत क्या होता है ना, एक मतलब कि वो होता है जैसे 1 या 1 से 10 तक का वो होता है, जैसे 1 से मतलब कि 2 3, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक बार। देखिए ये है वो इंडेक्स जो मैं अभी आपको बता रहा था। देखिए यहाँ पर हमें जो है ना पता चलता है, देखिए 300 से अगर 500 के बीच में जो है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वायु की बेकार स्थिति होती है। 200 से 300 के बीच में है, 201 से 300 के बीच में तो वेरी अनहेल्थी, ये भी बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति होती है। 551 से 200 के बीच में है तो ये अनहेल्थी होती है। 100 यहाँ पर जो है 151 है, ये 151 से 200, 101 से 150 अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव ग्रुप। अब यहाँ पर देखेंगे 51 से 100 के बीच में मॉडरेट और 0 से 50 के बीच में गुड होता है। तो ये हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना। 301 से 500 के बीच में सबसे ज़्यादा मतलब कि बेकार स्थिति होती है वायु की। 201 से 300 में वेरी अनहेल्थी, 151 से 200 के बीच में अनहेल्थी, 101 से 150 के बीच में अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव ग्रुप। इसमें मतलब सीनियर सिटीजन लोग आ जाते हैं, जहाँ पर जो है उनको बोला जाता है ना मास्क लगा कर निकलिए आप जो, और बहुत सारे ऐसे रोगी भी आ जाते हैं इसमें जो बीमार होते हैं दमा से और भी कई सारी मतलब कि सांस लेने संबंधित बीमारियों से, तो ये जो है उनके लिए अनहेल्थी होता है ये सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। प्रकाश का वेग इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी कांच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ऑप्शन ए तरंगों की तीव्रता, ऑप्शन बी तरंगों की आवृत्ति, ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन डी तरंगों की स्पष्टता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज जो है ना इसको हम एच और जेड से भी जो है डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। मार्स गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोपेन को, ऑप्शन बी इथेन को, ऑप्शन सी मीथेन को, ऑप्शन डी ब्यूटेन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, और सॉरी ऑप्शन जो है हमारा सी मीथेन को। मार्स गैस जो है हम मीथेन को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। एंड गैस आपने जो है ना गांव में गोबर गैस के बारे में सुना होगा, जहां पर जो है ना गोबर को जो है कुछ दिनों के लिए सड़ा दिया जाता है, मतलब कि रख दिया जाता है और उसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है। अक्सर कुएं में उसे रखा जाता है, उससे जो है ना एक गैस का निर्माण होता है और वो जो गैस होता है वो होता है मीथेन। देखिए मीथेन क्या होता है, जो कि एक रंगहीन गंधहीन ज्वलनशील गैस होता है। इसका इस्तेमाल जो है खाना पकाने के लिए भी किया जाता है और लाइट जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि और भी इसमें जो है कुछ केमिकल मिलाकर, बट मुख्यतः जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो गैस के रूप में खाना बनाने के लिए, जो कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। देखिए यहाँ पर बताया गया है वायु की अनुपस्थिति में दलदली स्थानों पर पेड़ पौधे और कार्बनिक पदार्थों के गलने सड़ने से बनती है, ठीक है ना, इसलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मीथेन को जो है हम CH4 के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारे घर में LPG जो गैस होता है वो ब्यूटेन होता है एवं यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी मीथेन। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया, प्लीज कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग बताइए।
ठीक है ना। गोबर गैस में जो है प्रमुखता मीथेन गैस होता है, जिसे हम CH4 के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। मशरूम क्या है? ऑप्शन ए कवक, जिसे हम फंगस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कवक। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। वायुमंडल में पिछले कई वीडियो में हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं एंड मैंने आपको बताया भी था वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। और पराबैंगनी किरणें कौन सी होती है? जो हानिकारक होते हैं, जिससे कई तरह के जो है बीमारियां होती है अगर ये डायरेक्ट जो है पड़ते हैं पृथ्वी पर, तो ठीक है ना। तो कौन सा मतलब कि यहाँ पर बताया वायुमंडल में कौन सी गैस जो है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे वीडियो में अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।